केजरीवाल ने दिया बच्चों को सिसोदिया का मैसेज, कहा सिसोदिया की परीक्षा ली जा रही है। ममता बनर्जी ने राहुल पर दिया बड़ा बयान, पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी टीआरपी, विपक्ष का चेहरा बने तो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म, 64 घंटों में बिजली कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल, मंत्री के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बच्चों के लिए जेल के अंदर से एक संदेश भेजा है। यह संदेश उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए भेजा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों को दिए संदेश में कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने आगे कहा कि सिसोदिया ने बच्चों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी हूं वो मैं ठीक हूं, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को याद करते हुए कहा कि वो जेल के अंदर बैठे हैं और फिर भी वो आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। आपके अच्छे नंबर लेकर आने चाहिए। भगवान उसकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वो 100% नंबर लेकर आएगा और आप सभी के साथ रहेगा। आज हमारे साथ मनीष जी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, बोले कि सर मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। तो मैंने कहा हाँ, याद तो हमें भी सबको आ रही है। बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि उनकी याद आ रही है। तो बोले सर उनके ऊपर बिल्कुल झूठे केस लगाए गए हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। मैंने कहा वो तो सारी दुनिया जानती है। मनीष जी ने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है। वो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, चिंता मत करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। दिल्ली पुलिस रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर की गई टिप्पणी के बारे में जानकारी लेने उनके आवास पर पहुंचे। पुलिस से मुलाकात के बाद राहुल गांधी अपने आवास से खुद कार ड्राइव करते हुए निकले। उनकी कार चलाते हुए फोटो ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा था, सावरकर समझा क्या, नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस के इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। कार्रवाई कानून के हिसाब से कर रही है। जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका एक हिस्सा दिल्ली में भी था और उस यात्रा के दौरान दिल्ली पुलिस के ऑफिसर भी मौजूद थे। मैं खुद उस यात्रा के दौरान मौजूद था। तो हमने ये जानकारी जुटाने की कोशिश की थी जैसे ही इनका बयान आया था, तो कि हम अपने जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से कि उनकी संज्ञान में कोई बात आई हो, कहीं पे किसी महिला ने राहुल गांधी जी से बात की हो इस विषय में, ताकि हमें पता लग सके और हम कानूनी कार्रवाई शुरू करें। हमारी जो लोकल छानबीन थी उसमें हमें कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली। इसके पश्चात हमने ये विचार किया कि राहुल गांधी सांसद महोदय से ही इस विषय में जानकारी ली जाए। कुछ समय पहले हमने पता किया था तो ये विदेश यात्रा पर थे। जैसे ही विदेश यात्रा से लौटे हैं दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया है और अभी भी आज तीसरी बार पुलिस उनके रेजिडेंस पर गई थी उसी जानकारी को जुटाने के लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी सांसद महोदय ने नहीं दी है। कार्रवाई कानून के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। बिजली कर्मचारियों ने 64 घंटों में यह हड़ताल खत्म की। गुरुवार रात से शुरू हुई हड़ताल आज दोपहर बाद खत्म की गई। बिजली कर्मचारियों ने रविवार रात 10 बजे तक हड़ताल पर रहने की घोषणा की थी। इसके बाद कई जिलों में जारी बिजली संकट को दूर करने की कार्रवाई शुरू की गई। कई स्थानों पर बिजली व्यवस्था को रिस्टोर कर लिया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने संघर्ष समिति को भी आश्वासन दिया है कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण कार्रवाई को वापस लिया जाएगा। संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है और हमने उनसे कहा है, मैं उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगें थीं, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाएगा। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने
यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। टीएमसी प्रमुख ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता। पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी टीआरपी की तरह हैं। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ताओं को वर्चुअल बैठक के दौरान संबोधित कर रही थी। उन्होंने सागर दिंघी उपचुनाव में टीएमसी को हार को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने उपचुनाव के दौरान आरएसएस सीपीएम में के साथ प्लानिंग की थी। वो बीजेपी के नंबर 1 नेता हैं। वारिस पंजाब देकर चीफ अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पंजाब पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के कई साथियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अमृतपाल भागने में सफल हो गए, जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो सच साबित हुआ। पंजाब पुलिस की ओर से कहा गया कि अमृतपाल का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे वनडे मैच में 10 विकेट से हरा दिया। भारत के वनडे इतिहास में अब तक की ये सबसे शर्मनाक हार में से एक है। इसके साथ ही 3 वनडे मैचों की सीरीज अब ऑस्ट्रेलिया के 1-1 की बराबरी कर ली है। पहले बैटिंग करने आई भारत की टीम महज 117 रनों पर ही सिमट गई। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने महज 11वें ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों ही ओपनरों ने धुआंधार पारी खेली। ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 51 और मिचेल मार्श ने 36 गेंदों में 66 रन ठोक दिए। इस जीत से 3 मैचों की सीरीज रोमांचक मोड़ पर आ गई है। तीसरा और निर्णायक मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।